प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। तुलसी माता का कहानी है, सुनिएगा। एक बूढ़ी किस तरह से तुलसी माता को पूजा करके बड़ा करती है और क्या कहती है, सो सुनिएगा। कार्तिक का महीना था। वह बूढ़ी माता डेली नहाते सुबह सुबह और तुलसी माता पास पूजा करते हैं और तुलसी माता को बोलते कि हे तुलसी माता, आपको हम रोज़ पानी दे दे करके बड़ा करते हैं, तो हमको भी आप दीजिएगा। वह तुलसी माता से क्या बोलती है, तो सुनिएगा। तुलसी माता सत की दाता, मैं बूढ़ी रोज़ पानी दे दे कर आपको बड़ा करती हूँ। मुझे बहू दे, मुझे बेटा दे, मीठा मीठा आशीर्वाद दे, मरे तो बैकुंठ जाएं, चलते फिरते मौत दे, चंदन की काठ दे, रानी का राज दे, दाल भात दे, भोजन और एकादशी का मौत मांगती थी और कृष्ण जी का भी कांधा मांगती थी। डेली पूजा करती और डेली यही बात को बोलती। तुलसी माता सुनते सुनते और सोचते थे कि मैं सारा चीज़ दूंगी, मगर कृष्ण का कांधा कैसे दूंगी, यही सोचती थी। यही सोचते सोचते वह सूख गए। तो कृष्ण भगवान आए, क्योंकि उनका भी 100 कितना पत्नी में एक पत्नी तुलसी माता भी हैं। तो तुलसी कृष्ण भगवान आए और पूछे कि तुम क्यों सूख गई। तो वो सारा कहानी बताएं कि एक बूढ़ी माता आते हैं और रोज़ यही बात बोलते हैं कि चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, दाल भात दे, मीठा मीठा भोजन दे और बेटा दे, बहू दे और कृष्ण का कांधा दे। रोज़ यही सब आकर के बोलती है। तो हम तो सारा चीज़ दे देंगे, मगर आपका कांधा हम कैसे देंगे। तो भगवान बोले कि ठीक है, से जब वह बुढ़िया आएगी तो तुम बोलना कि तुमको हम कृष्ण का कांधा, तुम मरेगी तो देंगे। तो दूसरा दिन बूढ़ी माता आई, तुलसी माता सूखे थे और पूजा करने लगी। तो फिर वही बात को बोलने लगी। तो तुलसी माता बोले कि ठीक है, मरिएगा तो कृष्ण का कांधा हम देंगे। और वो बहुत बचपन से पूजा करते थे और एकदम बूढ़ी हो गए थे पूजा करते करते। भगवान सबको भी इसी तरह शक्ति देवें। तो एक दिन वह मर गई और मर गई तो गांव घर का उनको कांधा देने के लिए सब तैयार किया और कांधा देने के लिए उठा रहे हैं, तो वह उठ ही नहीं रही थी। कितनों सब मिल करके उठा रहे हैं, वो उठ नहीं रही थी। तो कृष्ण भगवान 12 बरस का बालक रूप करके आए और सबको बोले कि मैं एक बात बूढ़ी माता को कान में बोलूँगा तो ये उठ जाएंगे सबसे। तो सबको बोले कि ठीक है, सो आप बोलिए। तो कृष्ण भगवान बालक रूप में आए थे, कान में वही बात बोले कि से बेटा दे, बहू दे, दाल भात दे, मीठा मीठा वचन दे और एकादशी का मौत दे। जो पहले बोलती थी वही बात को भगवान दोहरा दिए उसका कान में और कंधा लगा दिए। इसका बाद बूढ़ी माता धीरे धीरे वजन में कम होने लगी और सब कोई उठाए तो वो उठ गई। उसको शमशान लेकर के सब चले गए। तो कहने का मतलब है कि जिस तरह बूढ़ी माता बचपन से पूजा करते थे, भर महीना कार्तिक नहाते थे और ये बात को भर महीना वो तुलसी माता से बोलते थे कि हम पानी दे दे करके आपको बड़ा कर रहे हैं, हमको ये सब वरदान दीजिए। तो हम लोग कभी भगवान शक्ति देवें कि हम लोग का पूजा पाठ में मन लगे और भर महीना एकादशी को नहाएं और भगवान से बोले, तुलसी माता से बोले कि हम लोग का सब चीज़ से सुखी संपन्न दीजिए और चलते फिरते हम लोग का बूढ़ी हो तो मौत दे दीजिए। जिस तरह बूढ़ी माता को मौत दिए थे और स्वर्ग धाम दिए थे, उसी तरह हम लोग को भी दीजिएगा।
पूजा पाठ करने में बहुत शांति है। और ये कार्तिक महीना तो सबको नहाना चाहिए, भगवान बहुत खुश होते हैं। और तुलसी माता भी बड़ा होती है यही कार्तिक महीना में। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। और उनका दुल्हा कृष्ण भगवान भी हैं, इसलिए उनको भी जयकारी लगाना चाहिए। कृष्ण भगवान की जय।